राधे राधे प्यारे भक्तों, मन को शांत कर लो, सांस को थोड़ा गहरा कर लो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि आज जो बात तुम सुनने आए हो वह सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक जागरण है, एक चेतना है, एक वह आग है जो तुम्हारी रुक चुकी जिंदगी को फिर से गति दे सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही बनाए आलस के बंधन में कैद हो जाता है, तब भाग्य भी उसका साथ नहीं देता, क्योंकि प्रभु उसकी किस्मत तभी बदलते हैं जब वह स्वयं अपने कदम आगे बढ़ाता है। शुरुआत हमेशा मुश्किल लगती है, पर जो शुरू नहीं करता वो कभी जीत भी नहीं पाता। और तुम जो ये वाणी सुन रहे हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है, कितना कौशल है, कितना तेज है, मगर आलस ये चुपचाप तुम्हारी शक्ति को खा जाता है, तुम्हारे सपनों को धीमा कर देता है, तुम्हारे संकल्प को तोड़ देता है। कभी तुम्हें लगा है कि तुम छोटे काम को भी टालते टालते बड़े पहाड़ जैसा बना देते हो? कभी महसूस किया है कि एक कदम चलने की जगह तुमने खुद को सोफे पर डाल दिया और फिर मन ने कहा कल कर लेंगे? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर छोड़ना, सफलता को अपने हाथों से फिसलने देना। अरे मेरे प्रिय, जीवन तुम्हारा इंतजार नहीं करता, समय तुम्हारे कदमों के आगे रुकने वाला नहीं, और मौका वो एक बार खो गया तो लौटकर कभी वैसा नहीं आता। कितनी बार तुमने सोचा कि बस 5 मिनट आराम कर लूं, और फिर वही 5 मिनट पूरे दिन की बर्बादी में बदल गए। कितनी बार तुमने कहा कि अब से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन बदलने की शुरुआत ही नहीं की। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हारने का कारण कोई और नहीं, सिर्फ तुम्हारा आलस है, और तुम्हें हराने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। मन बड़ा चतुर है, ये तुम्हें बहाने देगा, कभी थकान का, कभी मूड का, कभी समय का, कभी परिस्थिति का। पर श्री कृष्ण की आवाज कहती है, मूड नहीं, मनुष्य का कर्म उसका भविष्य तय करता है। तुम सोचते हो कि आराम करने से ऊर्जा बढ़ेगी, पर सच तो यह है कि जितना तुम आराम करते हो उतना मन और आराम चाहता है, और फिर आलस तुम्हारी आदत बन जाता है। आदत धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है, और स्वभाव तुम्हारा भाग्य बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, दुनिया उसकी राह खुद खोल देती है। लेकिन स्वयं पर विजय कैसे मिलेगी? जब तुम आलस को हराओगे, जब तुम अपने मन को आदेश दोगे, जब तुम अपने लक्ष्य के लिए उठ खड़े हो जाओगे। कभी उठकर देखो, भोर का समय, सूरज की पहली किरण, वो कहती है उठो, चलो अपनी जिंदगी को रोशन करो। लेकिन तुम उस किरण की पुकार को भी अनसुना कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है थोड़ी देर और सो लो। अरे नींद की क्या कमी है इस जीवन में? कब्र में पूरी नींद मिल ही जाती है। श्री कृष्ण का स्वर कठोर होता है, पर प्रेम से भरा। उठो, क्योंकि आज जो आलस तुम दिखा रहे हो वो तुम्हारे आने वाले कल को बर्बाद कर रहा है। तुमने देखा होगा, सफल लोगों में और साधारण लोगों में बस एक ही फर्क होता है, साधारण लोग आराम चुनते हैं और सफल लोग कर्म। और याद रखना, आराम थोड़ी देर की खुशी देता है, लेकिन कर्म पूरी जिंदगी का सुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना कर्म करता है उतना ही ईश्वर उसके रास्ते खोलते हैं। तो क्या तुम चाहते हो कि कृष्ण तुम्हारी मदद करे? तो पहले तुम अपने आलस को हराओ, पहले तुम आगे बढ़ो, पहले तुम कदम उठाओ, क्योंकि ईश्वर हाथ पकड़ते हैं पर उसी का जो चलने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य आलस को अपने हृदय में स्थान दे देता है, तब वो अपने ही हाथों अपनी उन्नति का द्वार बंद कर देता है। तुम सोचते हो कि आलस एक आदत है, पर नहीं, ये तुम्हारा सबसे खतरनाक शत्रु है, क्योंकि शत्रु सामने से आता है पर आलस भीतर से हमला करता है। शत्रु को तुम पहचान लेते हो, पर आलस को तुम आराम समझकर अपने पास बैठा लेते हो। एक बार ध्यान से महसूस करना, हर वह दिन जब तुमने काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, कदम आगे नहीं बढ़ाया, वह दिन तुम्हारी उम्र से भी घट गया और तुम्हारे लक्ष्य से भी। मनुष्य समय से हारता है, लेकिन असल में वो हारता है आलस से। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं,
तुम्हारी हार तुम्हारे विरोधियों ने नहीं कराई, तुम्हारे बहानों ने कराई है। बहाने, मूड नहीं है, वक्त नहीं है, थक गया हूं, कल कर लूंगा। कल, अरे प्रिय, कल किसने देखा है? कल वही पाएगा जो आज जागा है। कृष्ण तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं, अभी इसी पल, ये क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। सोचकर देखो, तुमने जब भी कोई बड़ा काम सोचा, तुमने खुद को ही पीछे खींच लिया। तुम्हारा मन तुम्हें हर बार कहता रहा बाद में करेंगे, लेकिन बाद में कब? कभी नहीं। कर्म का नियम स्पष्ट है, पहला कदम उठाओ, ईश्वर बाकी के कदम तुम्हारे लिए आसान कर देंगे। तुम्हें आश्चर्य होगा, सफलता का राज ताकत में नहीं है, सफलता का राज बुद्धि में भी नहीं है, सफलता का राज अनुशासन में है। और अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो जाता है। जो मनुष्य आलसी है वह ना अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रख पाता है, ना अपने भविष्य पर। क्या तुम जानते हो, एक आलसी मनुष्य बैठा बैठा सपने तो बहुत देख लेता है, पर वे सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि सपनों को पंख कर्म देते हैं। कभी किसी खेत को देखो, अगर किसान आलस कर ले, 2 दिन 3 दिन फसल नहीं उगेगी, क्योंकि धरती आलसी को नहीं, कर्मयोगी को आशीर्वाद देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन भी धरती की तरह है, यह उसी को फल देता है जो परिश्रम करता है। प्यारे भक्तों, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी बदल सकती है, पर तुमने उस शक्ति पर धूल जमा दी। तुमने उसे आलस के अंधेरे में छुपा दिया, तुमने अपने ही तेज को कमजोर कर दिया। कभी तुमने सोचा है कि जब तुम आलस करते हो तब सिर्फ शरीर आराम नहीं करता, तुम्हारा आत्मविश्वास भी टूटता है, तुम्हारा साहस भी घटता है, तुम्हारा आत्मबल भी गिरता है, और सबसे भयानक बात, तुम धीरे धीरे खुद पर से विश्वास खोने लगते हो। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं पर विश्वास खो दिया उसने ईश्वर पर भी विश्वास खो दिया। इसलिए उठो, जागो, अपनी चेतना को भीतर से झकझोर दो, अपने भीतर की शक्ति को पुकारो और अपने मन से कहो, अब बहुत हुआ, अब मैं अपने आलस को नहीं पालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आज उठकर खड़ा हो गया, ईश्वर उसे कल उठाकर आगे बढ़ा देंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हें ईश्वर तक ले जाएंगे, तुम्हारी कोशिशें तुम्हारा भाग्य बदल देंगी, और तुम्हारा अनुशासन तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुमने केवल सपना देखा था। अब ये मत कहना कि मैं कल से शुरू करूंगा, क्योंकि कृष्ण उसी से कहते हैं, जो आज को गंवाता है वो पूरा जीवन गंवा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह स्वयं हार नहीं मान लेता, और आलस वह क्षण है जब तुम चुपचाप हार मान लेते हो। तुम समझ भी नहीं पाते, और आलस धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाता है, फिर आदत तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, और स्वभाव तुम्हारी पूरी जीवन दिशा बदल देता है। तुम अक्सर कहते हो कि तुम्हें सफलता चाहिए, तुम नाम चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तरक्की चाहते हो, लेकिन क्या तुमने खुद से कभी पूछा, क्या मैं सफलता जितना परिश्रम करता हूं? सच कहूं, तुम जानते हो कि जवाब ना है, क्योंकि आलस तुम्हारे रास्ते में बैठकर तुमसे कहता है, अभी नहीं, बाद में, और तुम उस आवाज को ही अपनी सच्चाई मान लेते हो। श्री कृष्ण का स्वर कठोर होता है, पर प्रेम से भरा। प्रिय, तुम्हें रोकने वाला संसार नहीं, तुम्हारा मन है, और तुम्हारे मन को नियंत्रित करना तुम्हारा ही धर्म है। हर सुबह जब तुम उठते हो, एक नए अवसर का जन्म होता है, एक नई किस्मत तुम्हारे सामने खड़ी होती है, एक नया आशीर्वाद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन तुम करवट बदलकर उसे लौटा देते हो, और फिर शाम को पछतावा तुम्हें घेर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पछतावा वही करता है जिसने कर्म छोड़ दिया, संतोष वही पाता है जिसने मन को हराया। आलस तुम्हें खोखला कर देता है, तुम्हारे आत्मबल को चुरा लेता है, तुम्हारी उन्नति को रोक देता है, और सबसे खतरनाक, ये तुम्हारी आदतों को इतना कमजोर कर देता है कि तुम चाहकर भी उठ नहीं पाते। ध्यान से सुनो, एक पर्वत भी
एक एक पत्थर जोड़ने से बनता है, एक नदी भी बूंद बूंद से बहती है। वैसे ही सफलता भी तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों से बनती है, पर अगर तुम उन छोटे प्रयासों को भी आलस में खो दोगे तो बड़ी सफलता का सपना कैसे पूरा होगा। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो मनुष्य अपने छोटे छोटे कर्मों को टालता है वह अपने बड़े सपनों का अधिकारी नहीं बनता। सोचो, अगर अर्जुन भी युद्ध के समय आलस कर लेता, अगर वह कह देता कृष्ण मैं बाद में लड़ लूंगा, तो क्या वह इतिहास बनता? क्या उसका नाम अमर होता? कभी नहीं। श्री कृष्ण उसी अर्जुन की तरह तुम्हें भी पुकारते हैं, उठो, तुम्हें वह बनना है जो तुम बन सकते हो, ना कि वो जो आलस तुम्हें बना रहा है। तुम्हारे अंदर आग है, शक्ति है, साहस है, सपने हैं, लेकिन आलस ने इन्हें ढंक रखा है।